हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैसे बेस्ट एंट्री लें और कैसे बेस्ट एग्जिट लें इसके ऊपर कुछ बातें बताऊंगा। ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज़ है कि आप किस तरीके से एक अच्छा एंट्री बना सकते हैं और किस तरीके से आप एक अच्छा एग्जिट बना सकते हैं। बहुत हद तक ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आप नए हो स्टॉक मार्केट में, आपने उतने ट्रेड्स नहीं ले रखे हैं, तो जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है कि आप अच्छा एंट्री और एग्जिट नहीं ले पाओगे। बिकॉज अभी आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज अभी आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। आप एक अच्छा एग्जिट और एंट्री तब ले पाओगे ना जब आपने हर तरीके के साइकिल को देख रखा है। आपने बेयर मार्केट देख रखा है, आपने बुल मार्केट देख रखा है, आपने कंसोलिडेशन देख रखा है। यानी ऐसा वक्त देख रखा है जहां पे लगातार आपका प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा वक्त देख रखा है जहां पर लगातार आपका लॉस हो रहा है, ऐसा वक्त देख रखा है जहां पे आपका ना पैसा बन रहा है ना जा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर हर तरीके के आपने सिचुएशंस देख रखे हैं, उन सिचुएशंस में आपने कैसे कैसे एंट्री बनाया था, कैसे कैसे एग्जिट बनाया था, ये आपकी कॉन्शियस में बैठा हुआ है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो आप कुछ हद तक अच्छा एंट्री बनाने लगते हो, एग्जिट बनाने लगते हो एक्सपीरियंस के साथ। बट इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताना चाहता हूं कि मैं किस तरीके से एंट्रीज बनाता हूं, मैं किस तरीके से एग्जिट करता हूं। आज के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो आप देखोगे कि मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, ठीक है। यहां पे मार्केट ओपन होता है, नीचे आता है और नीचे से फिर ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। अब हम चलते हैं जरा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो हमें कुछ चीज दिखेगा कि कल मार्केट नीचे आता है और फिर थोड़ा बहुत रिकवर करता है, फिर थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग देके फिर मार्केट सीधे ऊपर जाने लग जाता है। तो आज एक तरफा मूव मिला है अभी तक, वन डायरेक्शन मूव मिला है अभी तक। तो असली पैसा ऐसे मूव में ही बनता है जब हमें एक डायरेक्शन में मूव मिले, अच्छा मोमेंटम के साथ मूव मिले, तो आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना पाते हो, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अब जैसे मान लो ये मूव है, जैसे मान लो ये इस दिन का मूव है 6 तारीख का, तो देखोगे आपकी प्राइस नीचे आया और फिर रिवर्स कर गया। तो मतलब एक अच्छा मूव नहीं मिल रहा है एक डायरेक्शन में। किसी एक डायरेक्शन में जब तक मूव नहीं मिलता ना, आपको पैसा नहीं बनता। ये देखो एक डायरेक्शन में कितना तगड़ा मूव है, यहां से एक डायरेक्शन में कितना तगड़ा मूव है। ये मूव देखो, एक डायरेक्शन में प्राइस कितना अच्छे से गिर रहा है। तो असली पैसे ऐसे मूव्स में बनते हैं। और ये देखो ये कैसा मूव है, यहां असली पैसा नहीं बनेगा, बट ये जो मूव जो पकड़ा होगा, ये वाला, इसमें पैसा बना होगा। तो अब ये मूव देख लो, इसमें क्या ही पैसा बना है 5 तारीख को, कुछ पैसा नहीं बना है। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और फिर लास्ट में थोड़ा सा नीचे आ गया, कुछ पैसा नहीं बना है इसमें। इसमें ऑप्शन बायर ज्यादातर पैसा गवाया है, ऑप्शन सेलर पैसा कमाया है इसमें। पर हाँ, ये मूव देखो आज का, एक डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है, तो ये मूव बहुत हद तक अच्छा है। तो समझते हैं कि ऐसे मूव में आप किस तरीके से बेस्ट एंट्री बना सकते हो और बेस्ट एग्जिट बना सकते हो। इसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। आज का हम मार्केट देखने वाले हैं कि आज मार्केट में हम कैसे एंट्री बना सकते थे और कैसे अपना एग्जिट बना सकते थे। अब देखो, आप मार्केट ओपन होता है, एक लेवल पे ही कंसोलिडेट करता है, करीब करीब 4 कैंडल एक ही लेवल पे कंसोलिडेट करता है और एक ग्रीन बुलिश कैंडल बना करके ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट किस किस चीज का देता है ये समझते हैं। सब चीज मैं हटाता हूं, सारे ड्राइंग्स हटा देता हूं। अब जैसे आपके पास एक एकदम प्लेन चार्ट है, आप दिख रहा है कि हाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और आज का जो कैंडल, ये पहला जो 5 मिनट कैंडल का हाई है, इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। पहला 5 मिनट कैंडल का जो लो है, इसको मैंने मार्क कर लिया। जब तक प्राइस इसके अंदर में है, ट्रेड लेना समझदारी का नहीं है, बात नहीं है, क्योंकि प्राइस ये कंसोलिडेट करने वाला जोन है। जब तक प्राइस या तो इसके ऊपर निकले या तो इसके नीचे निकले, तब तक बड़ा मोमेंटम के साथ मूव नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें दिख गया कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, ये 44,288 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अब हमने देखा कि मार्केट कंसोलिडेट किया, करीब करीब 20 मिनट्स तक कंसोलिडेट किया और एक ब्रेकआउट किया। इस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड बना सकते थे।
मान लो ये एक एंट्री बना, आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया और अपना एसएल रखा यहाँ पे 40 पॉइंट्स का एसएल है और आपने टारगेट रखा 1:2 का, तो आपका बन रहा है यहाँ पे ये 80 पॉइंट्स का टारगेट है आपका। तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रेड है। देखो आपको कितना इजीली मोमेंटम के साथ 3 कैंडल के अंदर में मिल गया। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगा आपको ट्रेड खत्म लेने और ख़त्म होने में। एग्जिट, पहला एग्जिट करने का तरीका कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अब एग्जिट कर जाओ कि हाँ मेरा टारगेट आ चुका है, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है, अभी तो आपने ये रिस्क टू रिवॉर्ड देखा कि हाँ मेरा 40 पॉइंट्स का एसएल है तो मैं 80 पॉइंट्स का टारगेट लूंगा इसके हिसाब से। दूसरा तरीका कि आपने कहा कि हाँ मैं यहां पे ट्रेड लेता हूं क्योंकि एक रेजिस्टेंस आज का हाई का जो 5 मिनट कैंडल का हाई है उसके ऊपर प्राइस ने क्लोज किया, तो आप कहते हो कि मैं यहां पे 2 लॉट से एंट्री बनाऊंगा। मैं टारगेट रख अपना जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो 2000 का रहने वाला है कि जैसे ही 2000 रुपए तक प्राइस आएगा मतलब लॉस होगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। या फिर 4000 रुपए या फिर 3000 रुपए, मान के चलो मेरा टारगेट है 3000 रुपए का या 4000 रुपए का, कि 4000 अगर मेरा बना मैं एग्जिट कर जाऊंगा, या 2000 मेरा लॉस हुआ मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ये एक तरीका हो सकता है एग्जिट करने का। एंट्री तो आप कैंडल को देख के लोगे, लेवल को देख के लोगे कि हाँ लेवल का ब्रेकआउट है, कैंडल ने अच्छा कैंडल बना के क्लोजिंग किया है। और देखो पहला चीज मैंने क्या बताया कि आपने यहां पे एंट्री बनाया, आपका रिस्क दिख रहा है कि ये मेरा रिस्क है 40 पॉइंट्स का, तो टारगेट हो जाएगा आपका 80 पॉइंट्स का, 1:2 आप बना लोगे। ये तो पहला तरीका है एंट्री और एग्जिट बनाने का। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, आपने एंट्री बनाया और आपने अपना लॉस डिसाइड कर लिया कि 2000 के लॉस पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा, 4000 के प्रॉफिट पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो हो सकता है आपका प्रॉफिट 4000 का यहां बन जाए, इसी कैंडल पे बन जाए, तो आप एग्जिट कर जाओ। तो यही है आपका बेस्ट। देखो रैंडम आप एंट्री और एग्जिट नहीं बना सकते। रैंडम आप अगर एंट्री और एग्जिट बनाओगे तो कंसिस्टेंसी नहीं बैठेगा, आप कंसिस्टेंट पैसा नहीं बना पाओगे। टू मेक कंसिस्टेंट मनी आपके पास कुछ सिस्टम होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए कि कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि किसी का ये वाले कैंडल पे एंट्री मिस हो गया, इस वाले कैंडल पे आपका एंट्री मिस हो गया, तो आप क्या करोगे। अब कोई एंट्री बनाता है इस कैंडल पे, तो भाई साहब रिस्क कितना पॉइंट का है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का रिस्क हो जाता है। 10 पॉइंट आपका रिस्क बढ़ गया। ये देखो स्टॉप आपका हो गया 51 पॉइंट्स का। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ और यहाँ पे कैंडल के लो पे मैं अगर अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ या रखता हूँ अपने दिमाग में, तो 50 पॉइंट्स का यानी 10 पॉइंट से आपका रिस्क बढ़ चुका है, तो ये मेरे लिए अच्छा एंट्री नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे अपना वो भी देखूँ तो अब मुझे प्रॉफिट लेने में देखो कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आके मेरा 1:2 कंप्लीट हो रहा है, कितना वॉलेटिलिटी हो गया है इस लेवल पे, मोमेंटम गिर चुका है। यहाँ पे देखो मोमेंटम गिर चुका है। तो मोमेंटम रहते रहते आपका एंट्री बन जाए, मोमेंटम रहते रहते आपका एग्जिट बन जाए, तो बात है। तो ये एक अच्छा ट्रेड नहीं होगा कितना भी, अगर ये जो ट्रेड है ना ये एक अच्छा ट्रेड नहीं है इस वाले ट्रेड के मुकाबले। इस वाले ट्रेड के मुकाबले ये वाला ट्रेड उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मेरा रिस्क बढ़ चुका है, 50 पॉइंट्स का रिस्क हो चुका है। ठीक है, तो जो चीज़ है, जो चीज़ हमें समझना है वो ये है कि हमें अपना रिस्क कम से कम रखते हुए एंट्रीज बनानी है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री सबसे बेस्ट बना है। ठीक है, और हम एग्जिट किस बेसिस पे करेंगे। पहला कि आपने डिसाइड कर लो कि 4000 के प्रॉफिट पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा या 2000 पे लॉस पे एग्जिट कर जाऊंगा। दूसरा कि 40 पॉइंट्स का मेरा एसएल है तो 80 पॉइंट्स का मैं टारगेट ले लूंगा, इस तरीके से। या फिर आप कोई लेवल डिफाइन कर लो कि 44,400 एक राउंड ऑफ लेवल है, तो ये जो लेवल है 44,400 यहां पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। क्यों, क्योंकि एक राउंड ऑफ जो लेवल होता है ना कि हाँ 44,400, 44,500, 44,300, 44,200, 44,450, ये लेवल से प्राइस रिजेक्शन लेना चालू करता है, प्राइस गिरना चालू करता है या फिर ऊपर या नीचे बहुत करने लगता है, तो उस लेवल पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये एग्जिट करने के तरीके हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि कौन सा तरीका आप यूज करोगे एग्जिट करने का। एंट्री आप किस हिसाब से बनाओगे कि आपका रिस्क कम हो, ज्यादा रिस्क ना करना पड़े आपको, इस हिसाब से आप एंट्री बनाओगे। सो अगर आपका इस कैंडल पे एंट्री नहीं बना तो इस कैंडल पे एंट्री बनाना, अपना रिस्क को बढ़ाना है और प्रॉफिट करने का प्रोबेबिलिटी को कम करना है। तो यहाँ पे बेस्ट एंट्री नहीं बन रहा है, बेस्ट एंट्री यहाँ पे बन रहा है।
अब अगर हमें बेस्ट एंट्री बनाना है तो हमें एक तरीका से तो अब ये है, या तो इस कैंडल पे एंट्री बनाओ, इस कैंडल बनाओगे तो रिस्क बढ़ेगा, इस कैंडल पे बनाओगे तो और रिस्क बढ़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक पहला एंट्री तो यहाँ बना, इस पे यहाँ गए और ये कैंडल जैसे ही बना एक एंट्री बना था, आपका रिस्क कम है और प्रॉफिट करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 3 मिनट पे भी यही एक बेस्ट एंट्री है। उसके बाद हम चलते हैं 1 मिनट पे। अब अगर आप 1 मिनट पे आओगे तो आपको दिखेगा कि 1 मिनट पे बेस्ट एंट्री कहाँ बन रहा है। 1 मिनट पे बेस्ट एंट्री बन रहा है इस कैंडल पे, 9:45 पे बेस्ट एंट्री बन रहा है कि प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा, एक रिट्रेसमेंट किया और ये कैंडल बनाया। तो यहाँ पे मेरा बेस्ट एंट्री बन रहा है। तो बेस्ट एंट्री मेरा ये एक बन रहा है। यहाँ पर मैं एंट्री बनाऊंगा तो मेरा एसएल कितना का हो रहा है, केवल 26 पॉइंट का, और 1:2 अगर मैं टारगेट रखता हूँ यहाँ पे तो मेरा 50 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है। तो ये मेरा एंट्री करने का और एग्जिट करने का तरीका हो सकता है। एंट्री आप कैसे कर सकते हो, टाइम फ्रेम बदल के कर सकते हो। 5 मिनट पे अगर मैं आता हूँ, 5 मिनट पे मैं आता हूँ तो 5 मिनट पे मेरा एंट्री कितने पे बन रहा था, कितने बजे बन रहा था, 9:35 पे बन रहा था। ठीक है, अब अगर 9:35 पे मेरा एंट्री नहीं कंप्लीट हुआ, मैं नहीं ले पाया, तो अगर मैं 9:45 पे लूंगा और 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से लूंगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा तो मेरा रिस्क तो बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, टाइम फ्रेम छोटा करूंगा, 1 मिनट पे आऊंगा, 3 मिनट पे भी चेक करूंगा, पर 3 मिनट पे अब देखो 3 मिनट पे मेरा एंट्री कैसा बन रहा है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसा बन रहा है, कितने बजे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, 3 मिनट पे यहाँ बन रहा है, 9:45 पे बन रहा है 3 मिनट पे, और रिस्क कितना बन रहा है मेरा, अगर मैं इस कैंडल को क्लोज होने के बाद एंट्री बनाऊं तो रिस्क मेरा बन रहा है 40 पॉइंट्स का, 40 पॉइंट्स का बन रहा है 3 मिनट पे। ये भी अच्छा है, ये आप ले सकते हो। यहाँ से आप लोगे और आप 1:2 रखोगे तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जा रहा है, इस कैंडल पे आपका कंप्लीट हो जा रहा है, 80 पॉइंट्स का आप टारगेट ले सकते हो। तो यहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते हो 3 मिनट पे, कितने बजे, 9:45 पे। क्लियर है। और अच्छा एंट्री आपको चाहिए तो आप 1 मिनट पे आ जाओ। 1 मिनट पे आप आते हो तो देखो यहाँ पे आपको और अच्छा एंट्री मिल रहा है, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे आपको और अच्छा एंट्री मिल रहा है 9:45 पे। आपका रिस्क और कम हो जा रहा है, रिस्क हो गया आपका केवल 27 पॉइंट्स का। अगर आप टारगेट रखते हो 1:2 तो 57 पॉइंट आप यहाँ पे निकाल सकते हो, और देखो मोमेंटम कितना बढ़िया मिला आपको। या फिर आप और बड़ा टारगेट रखना चाहते हो, इस लेवल तक जाना चाहते हो, तो ये रहा आपका 80 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिलेगा, बट बीच में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम डाउन होता दिखेगा और हो सकता है प्राइस नीचे भी आ जाए। तो मैं अपना टारगेट रखता हूँ 1:2, मेरे को 1:2 पे निकल जाना है तो मैं इस कैंडल पे निकल जाऊंगा। या फिर अगर मेरा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया, अगर मेरा 4,000 रुपए इतने पे बन गया तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। तो एग्जिट करने का तो क्राइटेरिया आपको पता है कि या तो लेवल, या तो ये जो लेवल है ये रेड लाइन, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूं, या फिर मेरा 1:2 यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, या फिर मेरा प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है तो मैं एग्जिट कर जाऊं। ये हो सकता है। और रिस्क कम से कम कहाँ पे मिल रहा है मेरे को, वो मेरे को देखना है, कहाँ पे मेरा रिस्क कम से कम है और प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है। इस चीज को मुझे ध्यान में रख के, बेस्ट एंट्री ध्यान में रख के मुझे अपना एंट्री बनाना है। तो ये तरीका हो सकता है एंट्रीज बनाने का, एग्जिट बनाने का। तो अब 9:45 पे यहाँ पे मेरे को केवल 26 पॉइंट रिस्क करना पड़ रहा है। 3 मिनट पे अगर मैं 5 मिनट पे चलूं तो मैं अगर यहाँ पे 40 पॉइंट्स रिस्क कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट रिस्क करना पड़ रहा है। और वही मैं 3 मिनट पे चलूं तो अगर मान के चलो ये ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल का ये ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर मैं इस पे एंट्री बनाता हूं, देखो वैसे तो मैं इस पे एंट्री नहीं बनाऊंगा क्योंकि लगातार प्राइस नीचे से ऊपर आके ब्रेकआउट दे रहा है तो चांस बहुत ज्यादा है कि नीचे आ जाए। मैं प्राइस ऊपर निकला, एक रेड कैंडल बनाया, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया और ये कैंडल बनाया, तो मैं एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा मेरे डायरेक्शन में हो जाता है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, प्राइस लेवल का ब्रेकआउट देता है और नीचे आ जाता है। तो ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट करके एक रेड कैंडल बनाया, रिट्रेसमेंट किया और ये कैंडल बनाया, इस पे मैं एंट्री लूंगा। तो मेरा 40 पॉइंट्स का एंट्री बन रहा है, मतलब रिस्क बन रहा है। तो कहां पे आप रिस्क कम कर रहे हो और प्रॉफिट ज्यादा बना रहे हो, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बेस्ट एंट्री कैसे बन रहा है, रिस्क कम लेने पे। कितना पॉइंट्स का रिस्क है आपका, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और आप टाइम फ्रेम बदल बदल के आप एंट्रीज बना सकते हो। 5 मिनट पे आपको एक ही बेस्ट एंट्री मिल रहा है यहाँ पे, 3 मिनट पे आपको बेस्ट एंट्री कहाँ पे मिल रहा है, अगर वो मिस हो गया तो यहाँ पे मिल रहा है, ये बेस्ट एंट्री मिल रहा है आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, और लगातार प्राइस ऊपर गया है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहाँ पे बेस्ट एंट्री मिल रहा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बेस्ट एंट्री यहाँ पे मिल रहा है और लगातार फिर प्राइस ऊपर गया है।
तो इस तरीके से आप बेस्ट एंट्रीज ले सकते हो रिस्क को कम करके। एग्जिट करने का मैंने क्या बताया, या तो टारगेट डिसाइड कर लो कि 4000 के प्रॉफिट पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा या 2000 के लॉस पे एग्जिट कर जाऊंगा, या 40 पॉइंट्स का एसएल लूंगा, 80 पॉइंट्स का टारगेट लूंगा, या फिर एक लेवल है, ये जो लेवल है मेरा, इस लेवल पे एग्जिट करूंगा। इस तरीके से आप अपने एग्जिट्स को बना सकते हो कि किस तरीके से एग्जिट लेना है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, किस तरीके से बेस्ट एंट्री बन रहा है, किस तरीके से बेस्ट एग्जिट बन रहा है। एग्जिट आप एक ही तरीका फॉलो करना, या तो 40 पॉइंट्स का एसएल, 80 पॉइंट्स का टारगेट, या तो 2000 का लॉस, 4000 का प्रॉफिट, या तो लेवल डिसाइड कर लो, इस लेवल पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, और एक और तरीका हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। लेट्स सपोज आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाया, यहां पे आपने एंट्री बनाया और आप देख रहे हो ये कैंडल बनते जा रहा है। जैसे ही पहला रेड कैंडल बनेगा, ये एग्जिट कर जाओ। जैसे ही पहला रेड कैंडल बनेगा, एग्जिट कर जाओ। ठीक है, एग्जिट कर गए हम यहां पे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप एज एन ऑप्शन बायर, आपको मोमेंटम चाहिए, आपको फास्ट मूवमेंट ऑफ प्राइस चाहिए। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है, एक रेड कैंडल बना, एग्जिट। आप फिर और कुछ नहीं सोचोगे। तो ये एक आप तरीका फॉलो कर सकते हो एग्जिट का। सो बहुत सारे तरीके हैं, आप किसको फॉलो करते हो, इस चीज पे आपका पूरा ट्रेडिंग डिफाइन होगा। कंसिस्टेंट फॉलो करना है, एक ही चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, या तो 40 पॉइंट एसएल, 80 पॉइंट टारगेट, या तो 2000 का लॉस, 4000 का प्रॉफिट, या तो लेवल डिसाइड कर लो कि हाँ मैं 44,400 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लूंगा, 44,400 का जो लेवल है यहां पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, या फिर जैसे ही कोई रेड कैंडल बनेगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ये हो सकता है एग्जिट करने का। और एंट्री लेने का तो मैंने आपको बता दिया। देखो कहां आपको रिस्क कम करना पड़ रहा है, कहां कम से कम पॉइंट्स का रिस्क करना पड़ रहा है, वो आपका तरीका हो सकता है। अगर 5 मिनट पे मिस हो गया, गो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट पे देखो कहां पे एंट्री बेस्ट बन रहा है, 1 मिनट पे देखो कहां पे एंट्री बेस्ट बन रहा है, उस हिसाब से आप अपना एंट्री और एग्जिट बना सकते हो। सो आशा करता हूं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा सच में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।